इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। केंद्र सरकार ने हाल में ही एक फैसला लिया था कि अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। इसी फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 8 दिसंबर से विरोध जताना शुरू कर दिया था। आईएमए का मानना है कि इससे मिक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा व मरीजों की स्थिति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए। इनकी यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुक्रवार की सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। हड़ताल करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों के संबंध में शासन को आगाह कराया है और चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी तो आगामी समय में और बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के बाद यह घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेद से पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले छात्रों को सर्जरी करने की इजाजत दी गई है, वह पूरी तरह से गलत है। इस फैसले के खिलाफ आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह भी कहना है कि बिना किसी आधार और बिना मेडिकल एसोसिएशन की राय लिए ही आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सर्जरी करने की परमिशन दे दी गई है। इतना ही नहीं, आईएमए ने तो आयुर्वेद डॉक्टरों की सर्जरी पर कई सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। मैं डॉक्टर एच.के. पांडे, जोनल चेयरमैन आईएमए रीवा जोन का हूँ। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारत सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है कि आयुर्वेद चिकित्सक भी अब सर्जरी करेंगे, इसके विरोध में आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर नई दिल्ली के निर्देशन में सब जगह आज डॉक्टरों गंभीर रोगियों के लिए जो है ओपीडी चालू रखी गई है। उसके अलावा आज पूरे देश के सभी चिकित्सक पूरे देश में सभी जगहों पर और काम बंद किए हुए हैं और इसके विरोध में, और हम लोग शासन से इस बात की मांग कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये जो इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है कि आयुर्वेद के चिकित्सक भी सर्जरी करेंगे, इस अध्यादेश को वापस किया। दिल्ली में मुख्यालय जिस प्रकार का रणनीति तैयार करेगा उस हिसाब से पूरा देश कार्य करेगा। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने कि आयुर्वेद वाले से मतलब है उस पोस्ट ग्रेजुएट इन द सर्जरी, जो शल्य तंत्र हमारे यहाँ होता है, उस शल्य तंत्र में जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा उसको शल्यकर्म करने या सर्जरी करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले से भी सर्जरी होती आई है और आयुर्वेद में तो सर्जरी जो आज हम सर्जरी देखते हैं उसके जनक ही आयुर्वेद ही जनक है। आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है वो लगभग 3000 से 3500 साल पुराना ग्रंथ है। मॉडर्न में भी कई इंस्टीट्यूट या कई जगह फादर ऑफ द सर्जरी आचार्य सुश्रुत को ही माना जाता है। मॉडर्न की बुक्स में भी उनकी फोटोग्राफ्स हैं, मूर्तियां हैं और लंदन के म्यूजियम में भी उनकी मूर्ति लगाई गई है फादर ऑफ सर्जरी के नाम से। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे साथी आधुनिक पद्धति के जो चिकित्सक हैं उसका अपोज क्यों कर रहे हैं, जबकि ग्रेजुएशन कोर्स में भी 4.5 साल का कोर्स हमारा भी है, 4.5 साल का कोर्स एमबीबीएस का भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी हमारा 3 साल का है, उनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का है, जो कि विभिन्न विधाओं में अलग अलग होता है। सिर्फ आयुर्वेद में नहीं होता, आयुर्वेद की भी उसी प्रकार की विधाएं हैं जिस प्रकार की मॉडर्न साइंस में होती हैं। जैसे सर्जरी जिसको हम शल्य तंत्र कहते हैं, ईएनटी जिसको हम शलाक्य तंत्र कहते हैं, पीडियाट्रिक्स जिसको हम बाल रोग कहते हैं, कुमारभृत्य, स्त्री प्रसूति एवं रोग जो होता है वो है। इसी प्रकार से 14 विभाग हमारे यहाँ भी होते हैं और उसमें अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ये नहीं है कि जो मेडिसिन या काय चिकित्सा में जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको भी सर्जरी करने का अधिकार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अधिकार उसी को मिलेगा, अधिकार उसी को मिला हुआ है, पहले से भी मिला हुआ है, उसको सिर्फ लीगलाइज किया गया है कि जो शल्य तंत्र जो कि गायनिक में पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसने 3 साल ट्रेनिंग ली है, वही उस कर्म को कर सकता है। प्लेन बीएमएस या दूसरे मेडिसिन में यदि कोई काय चिकित्सा में यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी सर्जरी कर सकेगा, ऐसा नहीं है। जो उस सब्जेक्ट में, उस विषय में पारंगत है, उस विषय में जो उसने ट्रेनिंग ली है, 3 साल का कोर्स किया है, वही उसको करने का अधिकारी होगा। सभी आयुर्वेद जनों को, सभी बीएमएस होल्डर्स को वो अधिकार नहीं होगा। ये गलतफहमी शायद लोगों में है, तो इसका मैं स्पष्टीकरण